किसान भाइयों राम राम। मैं राजेश यादव अपने आर के यादव पिग फार्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल हमारे फार्म में डिलीवरी चल रही, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया भी है। क्योंकि डिलीवरी वाली जानकारी 2-3 पार्ट में बना हुआ है, छोटा छोटा करके एक साथ में बनाना असंभव भी था और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हमने जो है 2-3 पार्ट में बनाया है वीडियो। इससे आपको स्टार्टिंग में डिलीवरी से पहले जानकारी वाला वीडियो इससे पहले पार्ट में है, और आज डिलीवरी चल रही प्रेजेंट टाइम में हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से डिलीवरी कराई जाती है। सबसे पहले जैसे मादा बच्चा करती है उसको जो है ऐसे हटाना पड़ता है मादा के पास से, और सबसे पहले होता है बच्चा हटा के तुरंत उसके मुंह की और नाक की अच्छे से सफाई करना। जिससे होता क्या है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत नहीं होता, और जब बच्चा अच्छे से सांस लेने लगे तब जो है बच्चा समझ लो कि अच्छा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ कंडीशन में ऐसा होता है जब बच्चे थोड़ा कमज़ोर रहते हैं तो वो सांस नहीं ले पाते हैं, और यदि आप फार्म में नहीं रहोगे तो उस कंडीशन में बच्चे की मोर्टेलिटी हो जाती है। क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया है, पिगरी में सबसे टफ काम जो है डिलीवरी करवाना है। और आप लोग जो है जैसे मुंह की सफाई करने के बाद इसके नाड़े को जो है तकरीबन बच्चे के शरीर से 3-4 इंच छोड़कर उसको जो है पहले तागे से अच्छे से बांधा जाता है, टाइट बांध दिया जाता है। उसके बाद जो है जहाँ से आप तागा बांधे रहोगे उसके आगे से काट दिया जाता है। अभी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो यही ज़रूरी होता है कि बच्चे को जो है अच्छे से बच्चे की साफ़ सफाई कर दो। जब बच्चा अच्छे से सांस लेने लगे, थोड़ा बहुत आवाज़ करने लगे, तब ये समझ लो बच्चा स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। और डिलीवरी के पहले आप जो है अपने फार्म में थोड़ा पुराने कपड़े की व्यवस्था कर लेना, जिससे साफ़ सफाई करने में दिक्कत नहीं होगी। और आजकल जैसे कि ठंड का सीज़न चल रहा है तो आप वो मादा जहाँ बैठी है उसके नीचे जूट वाला बोरा भी डाल सकते हो, पैरा भी डाल सकते हो, पुआल जो बोलते हैं कहीं कहीं, उसको भी डाल सकते हो। और इसी प्रकार से बच्चे की अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद जो है एक साथ आप कई बच्चे को 4-6 बच्चे जब हो जाते हैं एक साथ रख सकते हो। उसके बाद उनके नाड़े को काट सकते हो। अभी हम दिखाएंगे किस प्रकार से इनके नाड़े को काटा जाता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है फर्स्ट जो काम होता है कि बच्चे को जन्म होते ही मादा से अलग करो और उसको जो है अच्छे से उसके मुंह की साफ़ सफाई करो। और इसी प्रकार से जो है वो इसके जो है मुंह और नाक को अच्छे ढंग से साफ़ किया जाता है। और जब बच्चा अच्छे से सांस लेने लगे और आवाज़ करने लगे तब ये समझ लो बच्चा आपका स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। जब डिलीवरी हो जाएगी तकरीबन सारे बच्चे जब डिलीवर हो जाएंगे और मादा जो है जहर रिलीज कर देगी कुछ न कुछ, उसके बाद इनको जो है मिल्किंग कराया जाता है। आइए आपको अब दिखाते हैं किस प्रकार से बच्चे के नाड़े को काटा जाता है। शरीर से तकरीबन 3-4 अंगुल ऐसे आप अंदाज सकते हो, 3-4 अंगुल छोड़ के उसके बाद अच्छे से पहले तो धागा बांधा जाता है। धागा आप इतना अच्छे से बांधो कि जो है काटने के बाद उसमें से ब्लड, नाड़े से ब्लड ना आए। और उसके बाद धागा बांधने के बाद जहाँ धागा बंधा है उससे तकरीबन आधा इंच छोड़ के वहीं से आप नाड़े को काट सकते हो। उसके बाद काटने के बाद जैसा हमने पहले भी बताया था कि बीटाडीन और फिनाइल का घोल जो है 50-50 की रेशियो में, और जैसे 25 ml फिनाइल हो, 25 ml जो है बीटाडीन हो, उसमें 50 ml पानी मिला के रखा जाता है। किसी बाउल में आप रख सकते हो, आप देख सकते हो वीडियो में। और इसी जो फिनाइल और बीटाडीन का घोल है इसमें काटे गए नाड़े को एक बार डिप किया जाता है अच्छे से। उससे क्या होता है, कोई बैक्टीरियल
इन्फेक्शन नहीं होता है और वो अच्छे से पूज जाता है, उसमें से ब्लड भी नहीं आता है। यही सब चीज़ें हैं जिसको जानना आवश्यक होता है। और पिगरी में सबसे टफ काम डिलीवरी करवाना और बच्चे को सेफ रखना होता है, हमने पहले भी बताया है। आप देख सकते हो कैरेट का इस्तेमाल कर सकते हो। और जो है मादा, क्योंकि रात के अभी तकरीबन 1:30-2 बज रहे हैं, हम अकेले थे और ये सहयोगी लोग हमारे तो अभी आए हैं। 4-5 डिलीवरी हो गई थी, इसलिए हम जल्दी जल्दी डिलीवरी हो रही थी, जो है नाड़ा नहीं काट पाए, तो ये अब काट रहे हैं। और अभी आपको दिखाएंगे क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद, कैसे कैसे बच्चे का और मादा का रखरखाव किया जाता है। और जो है आप इसी प्रकार से वीडियो में बने रहिए। अभी आपको हम हर जानकारी वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे, आपको अभी दिखाते रहेंगे क्या क्या चीज़ें होता है, कैसे कैसे डिलीवरी कराई जाती है। और जो है मादा का साथ साथ में, जैसे बच्चे के साथ साथ में मादा का भी देखभाल करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है। क्योंकि जब डिलीवरी होती है 4-6 जैसे 8-10 बच्चे हुए, तो मादा भी डिलीवरी के दौरान काफ़ी हरासमेंट उसको हो जाता है, कुछ कंडीशन में तो बुखार भी आ जाता है। और उसके लिए कुछ दवाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे डिलीवरी होने के बाद जब जहर भी गिरा दे मादा, जहर का मतलब खेड़ी, जो जिसको खेड़ी कहते हैं, खेड़ी जब पूरी तरह से गिर जाती है उसके बाद चेक किया जाता है। और अभी हम आपको सारी प्रक्रियाएं बताएंगे। और आप देख सकते हो इसी तरीके से जो है सारे बच्चों का जो नाड़ा काट दिया जाता है। और जब बच्चे स्वस्थ रहते हैं तो अपना कुछ न कुछ मूवमेंट करने लगते हैं। और सबसे पहले तो यही होता है कि इनको जो है एक साथ कैरेट में, या अगर क्रीपर रूम हो तो उसमें रखा जाए। और जैसे कि आजकल ठंड का सीज़न चल रहा है, इस कंडीशन में तो ज़्यादा रख रखाव करना पड़ता है, इनके लिए हीट का भी व्यवस्था करना पड़ता है। हो सके तो आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगा सकते हो, नहीं तो व्यवस्था हो तो भट्ठी भी जला सकते हो। और मार्केट में तो बहुत सारी वस्तुएं आती हैं जिससे इनको गर्माहट दिया जा सकता है, लेकिन सब कुछ करने में बजट ज़्यादा लगेगा। आप आसानी से अपने फार्म में, जैसे फार्म को पहले कवर कर लेना। अभी आपको हम दिखाते हैं फार्म को किस प्रकार से कवर किया जाता है। और बच्चे को जो है इसी प्रकार से सबका जो है नाड़ा काट के, और एक बार बीटाडीन और फिनाइल के घोल में डिप किया जाता है। और यही सब प्रक्रियाएं होती हैं जिसके बारे में आप यदि हमारे वीडियो को देखोगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा। नहीं तो होता क्या है, जब जानकारी नहीं रहता है, आदमी फार्म पे नहीं रहेगा या मादा के पास नहीं रहेगा, डिलीवरी हो जाएगी, कुछ बच्चे यदि वीक रहेंगे तो उनको आप बचा नहीं पाओगे। और ये तो हमारी सेकंड टाइमर मादा है और बहुत सीधी मादा है, इसलिए कोई हलचल नहीं कर रही है। आप देख रहे हो एक जगह बैठ के सारी डिलीवरी लगभग हो गई है, 9 डिलीवरी हो गई अभी तक। अब वैसे उम्मीद नहीं है कि और बच्चे होंगे, अभी देखेंगे, अगर होंगे तो पैदा ही होंगे। और फर्स्ट टाइम में होता क्या, फर्स्ट टाइमर मादाएं बहुत शरारत करती हैं। कभी कभी होता क्या है, वो अपने बच्चे को मार डालती हैं, क्योंकि पहले बार वो जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा आवाज़ करता है, तो मादाएं खुद डर जाती हैं और डर के वजह से बच्चे को काटने लगती हैं, काट के मार भी डालती हैं। हमने बहुत सा मैटर सुना है और देखा भी है। डिलीवरी होने के बाद 5-5, 10-10 बच्चे जो हुए हैं उनको मादाएं काट के मार डाली हैं। यही सब होता है, इसी प्रकार से देख रेख किया जाता है। आप देख सकते हो हम अभी तो लगभग बच्चों का नाड़ा काट चुके हैं। और अभी जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, आप लोग इसी प्रकार से वीडियो में बने रहिए, आपको हम दिखाते रहेंगे। इससे होगा क्या, आपको देखकर जानकारी हो जाएगी क्या क्या किया जाता है जब डिलीवरी होती है।
और यदि जानकारी रहेगी तो आप अपने जानवर को और बच्चे को सेव कर लोगे। आप देख सकते हो किस प्रकार से मादा एक जगह बैठ के और शांत, बहुत स्थिर मादा है। इससे जो है फर्स्ट टाइम में भी हमें 7 बच्चे मिले थे और 9 बच्चे इस बार 9 बच्चों का जन्म हुआ है इससे। और आप लोग जो है इसी प्रकार से अपने मादा का और बच्चे का देख रेख करते रहोगे, यदि अपने फार्म पे रहोगे तो कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि पिगरी में यदि आप बच्चे सेव कर ले जाते हो, जितना आप बच्चा सेव कर पाओगे उतना ही आपका जो है प्रॉफिट होगा। यदि पिगरी फार्म में आप बच्चे को सेव नहीं कर पाओगे तो समस्या हो जाएगी, वहीं आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप लोग बने रहिए। अभी हम दिखाते हैं जो प्रोसेस किया जाता है। जैसे जैसे इनको कुछ अभी डिलीवरी होने के बाद, जहर गिराने के बाद कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे इनके मादाओं के जो पेट में दर्द होता है या शरीर में दर्द रहता है, किसी किसी मादा को बुखार भी आ जाता है, तो उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट होता है भी आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। जिससे होगा क्या, आपको अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो बच्चे का नाड़ा इसी प्रकार से आप अकेले भी रह के कर सकते हो, लेकिन अगर ये कोई सहयोगी रहेगा तो उसमें आसानी हो जाता है। जैसे एक तो बच्चे नाजुक रहते हैं थोड़ा, और वैसे तो हेल्दी बच्चे आए हैं। इससे तकरीबन 1100-1200 ग्राम के बच्चे हैं। बहुत हेल्दी भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फ़िलहाल ठीक हैं। अगर 1100-1200 ग्राम, 1500-1400 ग्राम के बच्चे आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो बच्चे अच्छे से सर्वाइव कर लेंगे। मादा अच्छे से दूध पिलाएगी, जो है बच्चे तकरीबन 45-50 दिन में बीनिंग करने लायक हो जाएंगे। यही सब प्रक्रियाएं होती है। आप लोग वीडियो में बने रहिए, धीरे धीरे आपको हर प्रकार की जानकारी हो जाएगी। और जब डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी होने के बाद सारे बच्चों को मिल्किंग कराया जाएगा। अभी आपको दिखाएंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। और यही सब इसके बारे में यदि आप देखोगे वीडियो, हमारा वीडियो देख के आपको जानकारी हो जाएगी। जानकारी रहने के बाद हर काम आसान हो जाता है। जब तक जानकारी नहीं रहता है तो कोई भी काम हो वो बहुत मुश्किल दिखता है। अभी आपको दिखाते हैं हम जो है किस प्रकार से इनका मिल्किंग कराया जाता है बच्चों को। और 2-3 दिन कुछ कंडीशन में होता क्या है, मादाएँ यदि चारा पानी छोड़ देती हैं, किसी किसी मादा को यदि बुखार हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप बच्चे को कैसे जिलाओगे ये भी आपको जो है हम बताएंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो में। और आप देख सकते हो कितनी शांत मादा एक जगह बैठ के ऐसे लेट कर सारे बच्चों का जन्म हो गया है इसके। और 9 बच्चे आए हैं, स्वस्थ बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मादा भी ठीक है। और अभी जो है देखेंगे हम, इसी प्रकार से आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में। और जो है आपको हर प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। अभी इसका जो कुछ ट्रीटमेंट होता है, अभी जब जहर गिराएगी मादा, खेड़ी गिरा देगी, उसके बाद इसको स्पेसिडिक नामक एक दवा है जिसका 10 ml का एक डोज इसे दिया जाएगा। उससे होगा क्या, इसके शरीर में, इसके पेट में जो दर्द रहेगा वो सब ठीक हो जाएगा। और आप देख सकते हो सारे बच्चे हमने कैरेट में रख दिए हैं एक साथ में। और एक साथ में ठंड का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, पहले जब बच्चे का जन्म होता है तो एक साथ में रखना आवश्यक होता है, क्योंकि इनको स्टार्टिंग में गर्माहट की आवश्यकता होती है। और एक साथ में रहेंगे तो इनका टेम्परेचर जो है बना रहेगा। और सारे पिगलेट आप देख सकते हो, 9 पिगलेट हुए हैं इससे, और सारे स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपस में देख सकते हो किस प्रकार से ये उलझ रहे हैं। और इसी प्रकार से अभी कुछ टाइम बाद जब इनको 1-2 बार मिल्किंग करा दिया जाएगा, ये सारे बच्चे अच्छे से सरवाइव करने लगेंगे। आप देख सकते हो मादा के निप्पल से किस प्रकार से अपने आप दूध आ रहा है। इसी प्रकार से डिलीवरी होने के पहले, जैसे कि आपने पिछले पार्ट में देखा होगा, डिलीवरी के पहले से ही जो है दूध रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ मादा बहुत अच्छी है, इस पहले भी जो है
9 पिगलेट को इसने दूध मिल्किंग कराया था। और इतनी शांत मादा है, इसको देखोगे आप, इसी प्रकार से सहलाओगे तो ये एकदम स्थिर होके और सोचेगी कि सहलाएं। क्योंकि हम अब खुद फार्म में काम करते हैं और सारे जानवर हमारे इतने सीधे हैं, और सब लोग जो है यही चाहते हैं कि हम जो है इनके साथ में रहें और इनका देख रेख करें। और ये सब होता क्या है, यदि आप अपने फार्म में रह के खुद से काम करोगे, जानवर आपको पहचान जाएंगे, आप जानवर के बारे में जान जाओगे। उससे होगा क्या कि आप अकेले इनका कोई ट्रीटमेंट होगा वो भी कर सकते हो, और इनका अच्छे से देख रेख कर सकते हो। और यही सब होता है, इसके बारे में जानना आवश्यक होता है। यदि आप जानवर के टच में रहोगे, जानवर आपको पहचान जाएगा। और हमारे जितने जानवर हैं सब इसी प्रकार से हैं। वो जो है कोई दिक्कत नहीं होता, हम रात में आ जाएं तब भी ये सोए रहेंगे। और यही सब क्रियाएं हैं जिसके बारे में जानना आवश्यक होता है। आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए, आपको धीरे धीरे हर प्रकार की जानकारी हो जाएगी। हम धीरे धीरे हर प्रकार का वीडियो लेकर आएंगे। अभी जो है इनका जब तीसरे दिन पूंछ और दांत काटा जाएगा, आयरन का इंजेक्शन लगाया जाएगा, वो भी वीडियो हम लाएंगे। और आप देख सकते हो मादा जो है धीरे धीरे अपना जहर रिलीज कर रही है। और इसी प्रकार से सारा काम किया जाता है फार्म में। यदि आपको नॉलेज रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डिलीवरी के दौरान जो है फार्म में कमरे में साफ़ सफाई रखना आवश्यक होता है। आप उसके लिए फिनाइल और जो है फिनाइल का स्प्रे कर सकते हो। और मादा के वर्जाइना में भी, जैसे डिलीवरी चल रही है या डिलीवरी के बाद जब जहर भी गिर जाता है, तो कुछ समय अंतराल पे उस पे जो है फिनाइल का स्प्रे करना आवश्यक होता, नहीं तो मक्खी बैठ जाएंगी और जो है उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। आप देख सकते हो कितनी शांत मादा है। हम इसको जितना सहलाएंगे ज़रा सा भी मूवमेंट नहीं कर रही है। और होता क्या है, ये सब फार्म में रह के काम करने से होता है। और अभी जब जहर गिराएगी उसके जो है मादा को, ये आप देख सकते हो यूट्रीवाइब नामक दवा है। ये जब डिलीवरी हो जाती, डिलीवरी होने के बाद जब मादा जो है अच्छे से फीड खाने लगेगी, उसमें 50-50 ml का जो है डोज से मिनिमम 2 बार यदि आप दे दोगे तो इसका जो है बच्चेदानी जो होती है वो साफ़ हो जाएगी। और ये देखो, आप देख सकते हो स्पेस्टिक नामक दवा है। इसका जो है इस्तेमाल अभी जब हम करेंगे तकरीबन डिलीवरी के बाद, ये 10 ml का एक डोज इसे लगा देंगे, तो जो इसके पेट में दर्द है या शरीर में दर्द रहेगा वो सब दूर हो जाएगा। और जानवर सुबह चारे का समय होते होते अपना अच्छे से जो है फीड खाना स्टार्ट कर देगी। जिससे होगा क्या, अच्छे से फीड खाएगी तो अच्छा दूध होगा और जो है अपने पिगलेट को अच्छे से मिल्किंग कराएगी। यही सब जानकारी होना आवश्यक है। यदि आपको जानकारी रहेगा तो आपको फार्मिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देख सकते हो कितनी शांत मादा है हमारी। और इसी प्रकार से सारी मादाएं हैं, आपको हम दिखाएंगे वीडियो में अपनी जब डिलीवरी होगी। और आप देख सकते हो किस प्रकार से ज़रा सा भी मूवमेंट नहीं कर रही है। और हम जितना सहला रहे हैं वो इतना सोच रहे हैं कि ऐसे सहलाते रहें, और एकदम स्थिर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब होता है जब आप अपने फार्म में रह के खुद काम करोगे, जानवर के टच में रहोगे, तो जानवर इसी प्रकार से आपके साथ व्यवहार करेंगे। और नहीं तो होता क्या है, जैसे आप जानवर खरीद के लेकर चले आए और आदमी कोई दूसरा आदमी के भरोसे फार्म कर दिए, और आप जब जाओगे जानवर के पास तो जानवर आपको देख के भड़केंगे। जैसे घर में लोग पालतू जानवर पालते हैं, गाय हुआ, भैंस हुआ, कुत्ता हुआ, उसी प्रकार से ये भी हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप अगर फार्म में साफ़ सफाई करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग तो वैसे घृणा करते हैं इससे, लेकिन जो पैसा लगाएगा भैया
वो अगर इससे घृणा करेगा तो फिर पैसा लगाने से कोई मतलब नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा इसमें। और यदि आप स्वयं काम करोगे तो अच्छे से आपके जानवर रहेंगे और आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। और अगर जैसे आप देख सकते हो बच्चे अपना मूवमेंट कर रहे हैं, अभी हम इनको मिल्किंग जब कराएंगे तब भी दिखाएंगे। इसी प्रकार से आप लोग वीडियो में बने रहिए। और अभी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से जो है अकेले ही, यदि आपके जानवर सीधे हैं, आप जानवर के संपर्क में रहते हो, अपने फार्म में काम करते हो, तो आप अकेले इंजेक्शन भी उनको लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अभी जब जहर गिर जाएगा, कुछ मादा जहर रिलीज कर देगी, तब हम आपको दिखाएंगे कि इंजेक्शन किस प्रकार से लगाया जाता है। आप लोग जो है इसी प्रकार से बने रहिए वीडियो में। और वीडियो में यदि आप देखोगे हमारा वीडियो तो आपको धीरे धीरे हर प्रकार की जानकारी हो जाएगी, जिससे किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी डिलीवरी कराने में। और जब डिलीवरी होती है तो उस दौरान जो है कमरे का साफ़ सुथरा होना भी आवश्यक। आप देख सकते हो कि जैसे जहाँ डिलीवरी कर रही मादा वहाँ आप जूट वाले बोरे का इस्तेमाल कर सकते हो। और होता क्या है, यदि आप साफ़ सफाई रखोगे तो जो है किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा और आपके जानवर स्वस्थ रहेंगे। यही सब बातें होती हैं, यदि आप जान जाओगे तो आपको आसानी होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि डिलीवरी के दौरान आप जो है फार्म में अवश्य रहें। फार्म में यदि आप रहते हो तो आप जो है अपने पिगलेट को सेव कर पाओगे, अपने अच्छे से डिलीवरी करवा सकते हो। और ना रहने पे तो भाई समस्या हो ही जाती है। और इतने वजन ये जानवर होते हैं और दर्द में रहते हैं, पिगलेट इधर उधर होते रहेंगे तो दब के मर जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होता है कि बच्चे जो होते हैं दब के मर जाते हैं। आप लोग देख सकते हो आजकल ठंड का जो है सीज़न चल रहा है, हम अपने फार्म को चारों तरफ से कवर कर दिए हैं और इसी प्रकार से आप लोग कवर कर सकते हो। और जो है इसमें हम और व्यवस्था करेंगे अभी 2-4 दिन, और उसके बाद जहाँ बच्चे रह रहे हैं इनके रूम में जो है हाइलोजन वाला बल्ब लगा देंगे, जिससे इनका टेम्परेचर मेंटेन बना रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप और भी व्यवस्था कर सकते हो, कुछ लोग कमरे में पुआल डाल देते हैं, लेकिन वो सब उससे जो है स्किन इन्फेक्शन भी हो जाता है। किसान साथी, जैसा कि हमने पहले भी बताया था और आप देख सकते हो, मादा ने जहर जो है रिलीज कर दिया है लगभग लगभग। आप देख सकते हो 2-3 बार थोड़ा थोड़ा करके। और अगर थोड़ा बहुत और भी होगा तो बाद में अपना रिलीज कर देगी, गिरा देगी। और अब हम लोग जैसा कि तकरीबन डिलीवरी के 2-3 घंटे समथिंग 3 से 4 घंटे हो गए हैं। अब हम इसको जो है स्पेसिडिक का 10 ml का एक शॉट दे देंगे, जिससे होगा क्या, इसके पेट में जो दर्द है और शरीर में भी जो दर्द है वो उसमें जो है काफ़ी हद तक राहत मिलेगा। और जानवर पूरी तरह से जैसे चारा का टाइम होते होते वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और जो है चारा अच्छे से उठाने लगेगा। आप देख सकते हो हमने 10 ml का जो है इंजेक्शन ले लिया है। और ये निडिल जो है 18 नंबर की निडिल मेडिकल स्टोरों पे मिल जाती है, क्योंकि बड़े जानवरों को जो है आप कोई भी इंजेक्शन लगाते हो तो इसी से लगा सकते हो। इससे छोटा रहेगा निडिल तो दवा जो है पास नहीं करेगी, क्योंकि इनका जो मांस होता है बहुत हार्ड होता है। आप लोग देख सकते हो हम जो है वो 10 ml की दवा जो है ले रहे हैं। अभी दिखाते हैं कैसे जानवरों को आप आसानी से अकेले इंजेक्शन लगा सकते हो। 1-2 इंजेक्शन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। जब जैसे फीवर उबर हो जाता है तो उसमें 3-4 इंजेक्शन देने पड़ते हैं, तभी जो है थोड़ा बहुत समस्या होती है। नहीं तो एक इंजेक्शन के लिए तो
कोई समस्या नहीं होती है। अक्सर हम अकेले ही लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। ये जानवर जब अच्छे बॉडी वेट के हो जाते हैं, 1 कुंटल 1.5 कुंटल के, तो उतना वो जो है दिक्कत नहीं करते हैं, उतना हलचल नहीं करते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको इंजेक्शन लगाने में सबसे ज़्यादा समस्या होती है। आप देख सकते हो इसी तरह से इसका एयर जो होता है वो इंजेक्शन लगाने से पहले निकाल लेना पड़ता है, और उसके बाद जो है आप आराम से देख सकते हो 10 ml दवा है। और अभी दिखाते हैं हम कैसे जो है इंजेक्शन लगाते हैं। और जानवर आप देख सकते हो लेटा हुआ, आराम से आप जाइए, आराम से आप जा सकते हो। और जानवर को पहले जो है ऐसे आप देखो, ऐसे जानवर को थोड़ा सहलाओ, सहला के यहाँ ऐसे हाथ से टच किया जाता है। सहलाते हुए हाथ से टच कर लेना होता है कि हड्डी जहाँ ना हो, और लगभग कान से 4 अंगुल छोड़कर ऐसे आप देख सकते हो। जो नए किसान साथी हैं उनके लिए हम बता रहे हैं, 4 अंगुल छोड़कर ऐसे आप देख लो। उसके बाद बस ऐसे इंजेक्शन रख के तुरंत दबा दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऐसे थोड़ा सहला देना चाहिए। इंजेक्शन लगाने के बाद आप देख सकते हो इंजेक्शन लग गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। और ऐसे थोड़ा देर सहला देना चाहिए और थोड़ा सा ऐसे पुश कर देना चाहिए। इससे होता क्या है, दवा पूरी तरह से फैल जाती है और कोई दिक्कत नहीं होता। हम पहले भी बता रहे हैं कि 1-2 इंजेक्शन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होता। जब जैसे 4-5 इंजेक्शन होते हैं, होता क्या है, जब जानवर को फीवर उबर हो जाता है तो उसमें फीवर का 1-2 इंजेक्शन हो जाता है। और उसके साथ साथ क्योंकि फीवर का इंजेक्शन जो होता है वो लीवर पे इफेक्ट डालता है। जैसे इंसान का होता है उसी तरीके से जानवर का भी होता है। इंसान पे भी फीवर का इंजेक्शन जो है लीवर पे इफेक्ट डालता है, उसी तरीके से जानवरों को भी फीवर का इंजेक्शन जो होता है वो लीवर पे इफेक्ट डालता है। तो लीवर को सुरक्षित रखने के लिए इनको बेलामाइल या बी कॉम्प्लेक्स इसका डोज दे सकते हो। और उसका डोज तकरीबन 20 kg बॉडी वेट पर 1 ml होता है। तो उस कंडीशन में जैसे 4-5 इंजेक्शन होते हैं। अब बुखार हो गया, तगड़ा बुखार होने पे आप मोनोसेफ दे सकते हो। एंड्रोफ्लॉक्सासिन आता है बुखार के लिए, वो देख सकते हो। उसके साथ में तब आपको एक जो है इसका बेलामाइल का इंजेक्शन देना होता है। ऐसे ऐसे उस कंडीशन में 3-4 इंजेक्शन हो जाते हैं। तब आपको थोड़ा जो है एक आदमी का और सहारा लेना पड़ेगा। नहीं तो 1-2 शॉट देने के लिए, 1-2 इंजेक्शन लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। ये जानवर बहुत सीधे होते हैं, आप आराम से लगा सकते हो। आपने देखा होगा कैसे हमने अकेले ही इंजेक्शन को जानवर के बॉडी में रिलीज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और जानवर कितना अच्छे से सो रहा है। और डिलीवरी देने के बाद, क्योंकि ठंड, जैसा हमने पहले भी वीडियो में बताया है, ठंड जानवर को ज्यादा लगता है और ठंड का सीजन भी चल रहा है। तो आप इससे बचने के लिए ये जूट वाले बोरे का इस्तेमाल कर सकते हो। और नहीं तो आपके पास जैसे गांव घर में पैरा होता है, पुआल होता है, उसको आप डाल सकते हो। और ये वाला सुरक्षित रहता है, उतना कचरा नहीं होता। आप देख सकते हो डिलीवरी हो गई है लेकिन कमरा कितना साफ सुथरा है। इसी प्रकार से जब आप फार्म की कमरे की साफ सफाई अच्छे से रखोगे तो बीमारियां तो वैसे ही 99% कम हो जाती हैं। और बीमारियां तभी आती हैं जब कमरे की, फार्म की आप साफ सफाई अच्छे ढंग से नहीं रखोगे। उस पे हम वीडियो लाएंगे किस प्रकार से जो है कमरे का साफ सफाई, अपने फार्म का साफ सफाई आप कर सकते हो। बायोसिक्योरिटी किस प्रकार से मेंटेन की जाती है, इसका वीडियो आने वाले समय में हम आपको दिखाएंगे। आपके लिए वीडियो हम बना के अपने YouTube चैनल पे अपलोड करेंगे। और कुछ समय बाद ही हम फीड पे भी वीडियो डालेंगे
जिससे देखकर आप वो हर प्रकार की जानकारी जो है ग्रहण कर सकते हो और अच्छे से अपने जानवर की, अपने फार्म की देखरेख कर सकते हो। इससे होगा क्या, जो छोटे किसान शुरू कर रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि होता क्या है, आप ट्रेनिंग भी ले सकते हो, लेकिन जैसे हमने बताया है ट्रेनिंग लेना वैसे बहुत अनिवार्य नहीं होता है। यदि आप लोग हमारा वीडियो देखोगे तो उससे आपको बहुत नॉलेज होगा और ट्रेनिंग लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और धीरे धीरे हम हर प्रकार की जानकारी इसी प्रकार से आपको देते रहेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हमने दिखाया भी वीडियो में कैसे इनको बच्चों को मिल्किंग कराया जाता है और जानवर का रख रखाव। अब जैसे जानवर है, अब इसको जो है तकरीबन 4-5 दिन नहलाना तो एकदम नहीं है। वैसे भी ठंड का सीजन चल रहा है, ठंड में जानवरों को नहलाना उचित नहीं होता है। बड़े जानवर हैं, इनकी थोड़ी बहुत साफ सफाई आप कर सकते हो। जैसे समरसेबल से आप यदि धुलाई कर रहे हो तो जहां कचरा इनके शरीर में लगा है, पैर की तरफ या बैक साइड की तरफ, तो इनको जो है धुल सकते हो। लेकिन पूरी तरह से, जैसे आदमी गर्मी का दिन होता है तो अच्छे से नहला देता है जानवरों को, लेकिन इस समय जो ठंड का सीजन चल रहा है इसमें नहलाना उचित नहीं होता है। और ये जानवर ऐसे होते हैं, आप देख सकते हो। और आइए हम अपने दूसरे जानवर को दिखाते हैं ठंड में किस प्रकार से जानवर रहते हैं। इनको यदि आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो नहलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हो एक जानवर हम बगल में है, इसका कमरा एकदम कितना सुरक्षित है। लैट्रिन और बाथरूम एक साइड करते हैं। ठंड में ये जानवर खुद जो है पानी से बचना चाहते हैं और एक तरफ अपना जो है सारा गतिविधियां एक ही तरफ करते हैं। और देखो 75% कमरा एकदम सुरक्षित क्लीन है, वही 25% उधर साइड में जाके अपना गोबर की है और पेशाब की है। इसी प्रकार से सभी कमरे में आप देख सकते हो जो है जानवर ये खुद भीगना नहीं चाहते हैं। और आप जितना सुरक्षित रखोगे ठंड के मौसम में, उतने जानवर आपके सुरक्षित रहेंगे। ये आप देख सकते हो बगल वाली मादा जो पहले जिसकी डिलीवरी हुई है, 10 बच्चे की थी, 7 बच्चे बचे हैं। सब वैसे बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। और भी जानवर हैं, आप ऐसे इसी प्रकार देख सकते हो। ये सब हमारी मादाएं प्रेग्नेंट हैं और ये तकरीबन अब 15-20 दिन के बाद डिलीवरी करेगी। इसी प्रकार से और भी जानवर जो हैं धीरे धीरे 1-2 महीने में डिलीवरी कर देंगे। और सभी कमरे में आप देख सकते हो, जैसे जिसमें ज्यादा बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे वही ज्यादा शरारत करते हैं, वो थोड़ा गंदगी फैला देते हैं। और नहीं, फिर भी जहां ये सोएंगे, जहां बैठेंगे ठंड के सीजन में, उसको सुरक्षित रखेंगे। गर्मी के सीजन में ज्यादा कचरा करते हैं, क्योंकि गर्मी के सीजन में ये भी ठंड जो है, ठंड चाहते हैं, ठंड मिले हमको। इसी वजह से वो जो है कमरे में कचरा ज्यादा करते हैं। और ठंड के सीजन में तो आप देख सकते हो पूरा कमरा सुरक्षित रखे हैं। आप धीरे धीरे हर कमरे में हम आपको दिखा दे रहे हैं। यही सब होता है। और ठंड में रख रखाव बच्चों का, जानवरों का करना बहुत उचित होता है, क्योंकि यदि आप ठंड से बचने का अच्छा सा जुगाड़ या अच्छा प्रतिबंध नहीं करोगे तो बड़े जानवरों को भी, लेकिन सबसे ज्यादा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको निमोनिया होने का ज्यादा खतरा रहता है। ठंड से जानवर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो किसान साथियों, इसी प्रकार से आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हम आपको हर प्रकार की जानकारी देते रहेंगे। आपको हम दिखाना चाहते हैं, आप देख सकते हो किस प्रकार से सारी दवाएं रखी गई हैं, मिनरल मिक्सचर रखा हुआ है। इधर फीड का जो कमरा है इसमें फीड भी रखा गया है। इस पे भी हम वीडियो लाएंगे बहुत जल्द और आपको हर प्रकार की जानकारी इसी प्रकार से देते रहेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता चला जा रहा है, इसलिए हम लोग आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। और आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय दे सकते हो। और
आप कमेंट से भी, जैसे जिस प्रकार का जिस पे कमेंट ज्यादा रहेगा, वो फीड का हो या दवाओं के बारे में, तो जिस पे कमेंट ज्यादा आएगा उसका वीडियो हम बना के अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे साथ, हम जो है आपको हर प्रकार की जानकारी देते रहेंगे। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को, फार्मर भाइयों को राम राम, जय हिंद।